हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक पटेल और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि आखिर जब भी हम एक अपने जेंगो का प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो ये वहां पे दो फाइलें ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। एक फाइल जो जनरेट होती है उसका नाम है WSGI और दूसरी फाइल है ASGI। अब आखिर ये क्या चीजें होती हैं, हम किसी से भी पूछते हैं कि ये क्या है, तो यहाँ पर सिर्फ उसका हमें फुल फॉर्म मिलता है कि WSGI का मतलब होता है वेव सर्वर गेटवे इंटरफेस और ASGI का मतलब होता है एसिंक्रोनस गेटवे सर्वर गेटवे इंटरफेस। आखिर ये इसके फुल फॉर्म हो गए, बट ये आखिर है क्या? इसी चीज को हम समझते हैं एक बहुत ही अच्छे डायग्राम और उसी के साथ एक मैं रिलेटेबल एग्जांपल आपको दूंगा, जहां से आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आखिर ये क्या चीजें हैं। और आपसे कोई भी इसी के बारे में अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता सकेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है। चलिए अब इसको हम क्लियरली समझते हैं। जैसे कि मैं आपसे बात करूं, आप एक शॉप पे जाते हैं, एक दुकान पे जाते हैं, सिंपल सी चीज। एक दुकान पे गए, आप क्या है, दुकान के लिए कस्टमर है, ठीक है। आप कस्टमर बन के वहां पे गए और आपने कहा कि अंकल मुझे ये चीज दे दीजिए। तो आपने क्या कहा कि मुझे अंकल ये चीज दे दीजिए। अब क्या होगा कि वो दुकान पे कोई ना कोई वर्कर होगा, ठीक है, काम करने वाला होगा। तो अंकल क्या करेंगे कि बताएंगे कि जाओ ये निकाल के लाओ और इनको दे दो। तो देखिए इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैं एक यूजर हूं और यहाँ पर जो है वो अंकल जो है वो मुझे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और उनके अंदर भी जो उन्होंने वर्कर रखा है वो क्या कर रहा है कि उनका काम कर रहा है। अब इसी चीज को मैं एक बेहतरीन से आपके डायग्राम के थ्रू समझाऊं, यानी कि अगर मैं बात करूं एक जेंगो के प्रोजेक्ट के लिए, तो यहाँ पे क्या होता है कि हम कोई भी वेब एप्लीकेशन को बनाते हैं तो उसमें तीन चीजें बहुत जरूरी होती है एक वेब एप्लीकेशन में। जैसे कि मैं बात करूं, एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है और एक डेटाबेस होता है। तीन चीजें होती हैं। जब हम चीज़ों को बना लेते हैं, इसको हम डिप्लॉय करते हैं अपनी वेबसाइट को सर्वर के ऊपर। जब डिप्लॉय करते हैं तो यहाँ पर देखना आप कि जब आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं क्रोम पे, तो वहां पर अगर आप देखिए क्रोम पे ओपन करा आपने किसी भी वेब एप्लीकेशन को, तो वहां पे जब आप स्क्रॉल करते हैं किसी चीज के ऊपर, आप क्लिक करा, जैसे ही आपने किसी चीज के ऊपर क्लिक किया तो वो क्या करता है, जब क्लिक करते हैं आप, तो आपने क्लिक किया, आप यूजर हैं, आपने कुछ कमांड करी, तो वो क्या करता है कि वो सर्वर के पास जाता है। ठीक है, समझना, वो सर्वर के पास जाता है। तो सर्वर क्या करता है कि सर्वर जो है वो कैसे रिस्पॉन्स देता है, मैं आपको बताता हूं। आपने क्या किया, रिक्वेस्ट की कि मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। सपोज आपने कोई फॉर्म फिल किया किसी वेब एप्लीकेशन के ऊपर, तो आपने क्या किया कि सर्वर से को रिक्वेस्ट डाली कि मैंने अपनी इंफॉर्मेशन डाली, सबमिशन किया, तो सर्वर के पास रिक्वेस्ट गई। अब सर्वर क्या करता है कि उस रिक्वेस्ट को सबसे पहले, आपको पता है कि आप जेंगो में एक व्यूज फाइल बनाते हैं, तो वो यूआरएल्स के थ्रू सबसे पहले व्यूज फाइल में जाता है। और उस व्यूज फाइल में जाने के लिए, यानी कि सर्वर से हमारी वेब एप्लीकेशन को कनेक्ट करने के लिए, यहाँ पे WSGI या ASGI वर्क करता है, जो कि एक ब्रिज का काम करता है। किसको जोड़ने के लिए? सर्वर से हमारी वेब एप्लीकेशन को जोड़ने के लिए। अब क्या होगा कि वही रिक्वेस्ट जो है, मतलब कि जो सर्वर जो है, यूजर ने रिक्वेस्ट सर्वर को दी, सर्वर अब क्या करेगा कि WSGI के थ्रू यहाँ पर वेब एप्लीकेशन के व्यूज फाइल में जाएगा और वहां से वो जो भी रिस्पॉन्स देगा वो वापिस WSGI के थ्रू हमारे सर्वर के पास आएगा और स्क्रीन पे हम डिस्प्ले करेंगे किसी भी यूजर के लिए उसकी कमांड्स को। काफी अच्छा ये एग्जाम्पल है और इस चीज को मैंने आपको थोड़ा सा क्लियर करके समझाने की कोशिश की है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर ये WSGI और ASGI में क्या डिफरेंस है। आपको ये चीज तो समझ में आ गई कि WSGI क्या होता है। ASGI भी सेम, एक तरीके से कह सकते हैं दोनों का वर्क एक जैसा ही, बट ASGI न्यू वर्जन है, नया वर्जन है। इस चीज से हमें क्या हुआ कि देखिए, पुराने समय में जब हम अपनी वेब एप्लीकेशन को यूज करते थे तो वहां पे क्या होता था कि जैसे हम किसी चीज के ऊपर क्लिक करते थे तो वहां पे, या फिर कुछ भी टास्क हम वेब एप्लीकेशन के ऊपर परफॉर्म करते थे, तो वहां पे क्या होता था, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता था। आप ये चीज देखते होंगे कि वो इस घूमता था, जब तक कि हमारी सारी चीजें लोड नहीं हो जाती थी वो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता था। ठीक है, बट ASGI के आने के कारण क्या हुआ, यानी कि एसिंक्रोनस सर्वर गेटवे इंटरफेस, इसके कारण क्या हुआ कि वो क्या करता है कि वो वेट नहीं करता है कि सर्वर क्या रिस्पांस दे रहा है। मतलब मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि WSGI क्या करता है कि सर्वर का वेट करता है कि वो क्या रिस्पांस देगा, उसके अकॉर्डिंग ही मैं, जब तक वो रिस्पांस नहीं देगा मैं आप यूजर को कुछ भी शो नहीं करूंगा। बट ASGI क्या करता है कि जैसे आपने किसी चीज को क्लिक किया तो वो क्या करता है कि आगे और पीछे की सारी चीजें वो रिलोड कर लेता है अपने आप ही। बस उस चीज का वेट करता है जिस चीज को आपने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया है। तो एसिंक्रोनस आने से ये फायदा हुआ कि चीजें हमारी यहाँ पे थोड़ा सा, हमारा वेब एप्लीकेशन का वर्किंग फास्ट हुआ।
बट यहाँ पे प्रीफर हमें WSGI का करना चाहिए, क्योंकि ASGI में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ठीक है, WSGI थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, अगर फास्ट बनाना है तो ASGI के पास जाना पड़ेगा। बट अगर हम 100% श्योरिटी के साथ एक अच्छा रिस्पॉन्स चाहते हैं किसी भी रिक्वेस्ट का, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले WSGI का यूज करना चाहिए। आई होप आपको इस वीडियो से क्लियरिटी मिली होगी। एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको रियल लाइफ, और बहुत सारे यहाँ पे वीडियोस के थ्रू समझाने की कोशिश करी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। मेक इजी लर्न इजी।